प्रधानमंत्री आपसे नहीं मिलेंगे। आपको बताया जाएगा वो पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी वो गोरखनाथ पीठ के मठाधीश है। अभी वो जो धार्मिक मामलों में गाय की पूजा करने लगे हैं। अभी वो आपसे दरबार लगा के मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये बताया जाएगा आपको। और वे आदमी जिसको धर्म का इतना ज्ञान हो, जिन्होंने वेद पढ़े हो, उन्हें ये नहीं मालूम कि रात के अंधेरे में चिता को आग लगाना कितना बड़ा पाप है। योगी जी को सारा मालूम है। ये सब इसलिए किया गया, रफा दफा किया गया, क्योंकि वह चाहते हैं कि दबाया जा। वे नहीं चाहते, सच्चाई पे पर्दा डालना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है। आपको मालूम है, आंकड़ों को देखो, आंकड़े। चौधरी साहब आपको सभा में बुला के देश की अर्थव्यवस्था, देश के तकनीकी पहलुओं पर आंकड़े दिया करते थे। इसलिए मैं आपको आंकड़े रखना चाह रहा हूं, उनके झूठ पे मत जाओ। ये इन्हीं के आंकड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी जो सूची दी है, अभी जो उन्होंने प्रतिवेदन दिया है, उसमें उन्होंने दर्ज किया है वर्ष 2019 में पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध कहीं हुआ है वो उत्तर प्रदेश में। 59,853 मुकदमे दर्ज हैं। एक वर्ष 2019 में 3,065 रेप के मुकदमे दर्ज हैं। इनसे मुंह छुपाया नहीं जा सकता। अब सवाल ये है, अब जब ये मैं आंकड़े कहूंगा तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कह देगा भाई ये तो हम क्या करें, ये तो संस्कार की बात है, ये तो संस्कार सुधारो, ये तो समाज को देखना है। यही तो कह रहे हैं, आपने देखा, ये कह रहे हैं ना कि समाज की बात। हाँ, समाज की बात है। इसमें कानून का पालन भी होना चाहिए। इसमें पुलिस बल को हमें मजबूत भी करना चाहिए, उन्हें मुस्तैद भी होना होगा। समाज की भी बात। लेकिन मैं आपको बताऊं, माया त्यागी कांड याद है कि नहीं? लोगों के अंदर वहां उस समय विशेष चेतना जगाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, और लाखों लोग तब जेल गए थे। और कांड क्या था? कांड यही था जो इस लड़की के साथ हुआ, जो गरीब लड़की के साथ आज होगा। और अगर हम लोगों को वहां जाने से रोका जाएगा, अगर हम लोग समाज में चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, तो कभी जो है उस तरह का व्यापी आंदोलन खड़ा ना हो पाए। ये उनकी मंशा है। योगी जी को रेप से दिक्कत नहीं है, रेप की चर्चा ना करो, ये आंकड़े दबा के रखो। योगी जी को रेप करने वाले से दिक्कत नहीं है, उनको साथ रखते हैं, उनको मंचों पे सुशोभित करते हैं। आपने देखा, भूलना मत, जो एक विधायक संघ था, पूरी सरकार जुटी थी उसे बचाने में, उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, रेप क्यों हो रहा है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास योगी जी और पूरी इनकी सरकार और इनके दलाल करेंगे। ये है सुशासन। क्या ऐसी सरकार की रचना आप लोगों ने की थी? मैं अपने भाइयों से कह दूं, बहुत मार पड़ ली, बहुत मार पड़ ली, और तरीके से पड़ रही है। किसान बेहद दुखी है। गन्ने की बड़ी फसल यहाँ होती है, पैदावार होती है। आपको मालूम है, चौधरी अजीत सिंह जी ने सारी जितनी मिल है चौधरी साहब ने लगाई, और किसी ने नहीं लगाई। अब 6 साल हो गए मोदी जी को, और 3.5 साल हो गए योगी जी को। एक मिल छोड़ो, एक कोलू में लगा हो, कोलू में लगा और वादे कितने किए थे? हांगकांग बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, चीन हमारी तरफ देखेगा नहीं, पाकिस्तान का इलाज कर देंगे, सारी बात कही। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पहला हम निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, किसान के पक्ष में लेंगे, रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज भी दावा करते हैं कि हमने एमएसपी का 50% मुनाफा किसान को दे दिया, बांट दिया किसानों। किसान की आय दुगनी होने जा रही है, दुगनी होने जा रही है। क्या 29 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों में 4,942 करोड़ बकाया था। मैं बहस की नहीं कह रहा। और 29 सितंबर 2020 को, एक साल बाद, 8,500 करोड़ का बकाया है। अब बताओ, दुगने हो रहे हो या आधे हो रहे हो? और ये तब है जहां आपातकालीन स्थिति,
मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी कि हमने आत्मनिर्भर पैकेज दे दिया, पता नहीं 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ कितने पैसे बांटे, और आपके बट में कितने आया बता दो। और पूरा का पूरा गन्ना भुगतान भी अगर उसमें जोड़ लेते और एक कलम को चला करके ये सारे 8,000 करोड़ किसानों के खातों में सीधा आपको पहुंचा देते, तो हम लोग भी यहाँ ताली बजाते कि मोदी जी आपने किसानों की रखवाली की। लेकिन ऐसा इनसे किया नहीं गया, उल्टा वार किया। हमारे पंजाब के अगर कोई साथी हो, हरियाणा के कुछ साथियों में चाहता हूं उनके लिए आप विशेष ताली बजाओ कि वहां के किसान जिस तरीके से संगठित होकर लड़ रहे हैं, बहुत कुछ हमें उनसे सीखना है। और हमारे भाई 3 नए कानून लाए, नए कानून। कितने लोगों को पता है वो कानून क्या है क्या नहीं पता है? नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता। दावा ये है कि एक झटके में मोदी जी ने सारे बिचौलिए खत्म कर, नहीं, बिचौलिए खत्म नहीं किए। वे तो जो आड़ती हैं, जो मंडी में बैठते थे, उन्हें कमजोर किया है और नए बिचौले खड़े कर दिए जो नौकरी करेंगे, और नौकरी करेंगे सिर्फ अदानी और अंबानी की। और 5 साल में जैसे रेल बिक रही है, जैसे एयर इंडिया बिकने जा रही है, सरकार बैंक बेच रही है, सरकार LIC बेचना चाहती है, 5 साल के अंदर ये मंडी में जब किसान जाएगा नहीं, उसके बाद कह देंगे वे मंडी में सरकार खरीद नहीं सकती। और सरकार खरीदेगी भी तो अंबानी और अदानी से खरीदेगी। MSP का फायदा एक भी किसान को देश में नहीं पहुंचेगा। और स्वामीनाथन आयोग की बात, मुंजी का क्या हाल है? मुंजी पिट गई। अगर C2 + 50% का फॉर्मूला इन्होंने लगाया होता, लागू किया होता, आपको 630 रुपए अतिरिक्त MSP में मिल गए होते। आपको गेहूं के MSP में 225 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त सरकार द्वारा घोषित दाम होता। इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने दिया नहीं। वो तो यही काम कर रहे हैं जैसे हमारा माइक कर रहा है। बहुत बात हुई है, सवाल ये है अब आपको जागने का वक्त। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, बहुत से लोग जो आज आए हैं, हो सकता है पिछले चुनाव में वो साथ ना रहे, बहुत से लोग दूसरे दलों में हैं, उनकी भावना जुड़ी आज हुई। मुझे कर्नाटक, ओडिशा, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क हो रहे हैं, फोन हो रहे हैं, कह रहे हैं गलत हुआ जैसे, ये बहुत गलत परंपरा हो गई, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा के कहना चाहता हूं, अपने घर लौट लो, यह आपका सम्मान होगा। मैं आपको आह्वान करने आया हूं। अभी कोई वोट का मसला नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, लेकिन अपने भाई की, अपने खून की पुकार सुन लो। हम बड़ोस के देंगे तब, और ये भाई आपको वादा करता है, के देंगे, ये भाई आपको वादा करता है, मैंने 2 लठ खाए हैं, जोन माने के मैंने सिर्फ 2 मात्र लठ खाए हैं, हम नहीं हटे, लेकिन अगर आपके हित के लिए 100 लठ भी खाने पड़े, मैं खाने को तैयार। लेकिन आप देख लो, चौधरी चरण सिंह जी का मंत्र याद रखो, एक आंख लखनऊ और दिल्ली के कुर्सी पे रखो। हम आंदोलन करने निकलेंगे, निरंतर आंदोलन करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। 12 तारीख में मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, मथुरा में हम ऐसी पंचायत करेंगे, वहां भी आप पहुंचे। ये कारवां रुकने वाला नहीं है, लेकिन ये तो सामाजिक आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है, इसे राजनीतिक आंदोलन करना है तो जिस तरह आपके भाई को लाठी मारी, ये लाठी EVM पे मार के वोट का हिसाब लेके भारतीय जनता पार्टी को इनकी सत्ता से बाहर करके योगी जी की आंखें खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय। बाइक लेकर अंदर का ऐलान हो चुका है।
आज धर्मेंद्र जी ने बात की है और कल बुलंदशहर में हम अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे, जिसे मिलकर समाजवादी पार्टी और लोकदल लड़ाएगा। नौगांव में भी हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे और समाजवादी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। धन्यवाद।